नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग हमारे इस चैनल की सदस्यता के लिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सदस्य होंगे हमारे इस चैनल के पास, हम उतने ही मजबूत होंगे और उतने ही मजबूती से अपनी बात को उचित मंच पर पहुंचा सकेंगे, उठा सकेंगे और उतना ही मजबूती से सुनवाई भी होगी हमारी। इसके लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे राजनीति और धर्म पर। राजनीति मित्रों ऐसा हमारे धर्म में घुसा हुआ है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीति क्या है और धर्म क्या है। धर्म तो प्रायः विलुप्त जैसा लग रहा है, क्योंकि धर्म की लोगों ने परिभाषा ही बदल दिया है। धर्म क्या है, आदमी के जीवन के उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सिर्फ अब जय श्री राम कह देना धर्म हो गया है और बीजेपी को सपोर्ट करो तो आप देश के साथ हो, अगर कहीं सरकार की आलोचना कर दिए तो आप देशद्रोही हो गए। क्योंकि ये चीज समझ के बाहर है कि किसी पार्टी के सपोर्ट करने से और किसी सरकार के विरोध करने से आदमी देशद्रोही होता है और देश का सपोर्टर होता है। ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये किस चीज की परिभाषा है और कैसी परिभाषा है। इसका कारण है राजनीति। राजनीति में धर्म का घुस जाना और धर्म में राजनीति का घुस जाना। मित्रों, पहले राजा होते थे, उनके राजा बनने का एक संस्कार होता है। मित्रों, आदमी के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उसमें से एक राजधर्म भी संस्कार ही है। जब उनके कुलगुरु जो होते थे राजाओं के, वो राजा को जब सिर पर मुकुट पहनाते थे तो हाथ में एक सोने का डंडा पकड़ाते थे, स्वर्ण दंड, और कहते थे कि ये राजदंड है। अब आप अपने राज्य में, अपने देश में किसी को भी कोई भी सजा दे सकते हैं, किसी को किसी भी तरह का इनाम दे सकते हैं। मतलब आप सब कुछ करने के अधिकारी हो गए हैं। ये राजदंड लीजिए। जब राजदंड राजा अपने हाथ में पकड़ता था तो अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए झुकता था, और झुकने के टाइम पे एक मोर पंख लेकर के जो गुरु होता था वो राजा के पीठ पर मारता था, थपथपाता था हल्के से, और कहता था कि ये धर्मदंड है। मतलब राजदंड लेने के बाद भी आपको धर्मदंड के नीचे ही रहना है। लेकिन आज तो मित्रों ऐसा हो गया है कि राजा ही धर्म की परिभाषा तय कर रहे हैं, राजा ही धर्म की हर चीज कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, अब राजा धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अब धर्म राजा के हिसाब से चलने लगा है। इसके लिए धर्म लुप्त हो रहा है, राजनीति में प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि स्वच्छ राजनीति नहीं हो रही है। अब धर्म को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है, क्योंकि अब धर्म दंड का डर नहीं है राजाओं के अंदर और राजनीतिज्ञों के अंदर। इसलिए अब केवल स्वर्ण दंड पकड़ करके वो दौड़ रहे हैं, चाहे जिसको सजा दे दो, चाहे जिसको इनाम दे दो, चाहे जो मन में आए वो कर दो। मित्रों, आजकल कहते हैं ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रजा जो है वो राजा है। लेकिन हमने लोकतंत्र के कई देखे हैं उदाहरण। कर्नाटक में देखा है हमने, सरकार बदलते हुए। लोकतंत्र में प्रजा को बदलने का अधिकार है। अगर मान लीजिए किसी राजा के पास से विधायकों ने अपना समर्थन ले लिया तो वहां पे री इलेक्शन करवाइए। आपने पुनः गठजोड़ कर लिया, आपस में ही सब कुछ कर लिया। क्या आपने जनता से पूछा था कि हमें गठजोड़ करना है, हमें राजा बनाना है, तो हम बनाएं कि नहीं बनाएं, हम इलेक्शन करवाएं, चुनाव करवाएं कि ऐसे ही राजा नियुक्त कर दें। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में लोगों ने बहुमत दिया था कांग्रेस को, शिवराज सिंह को हराया था। लेकिन वहां पे आज देखिए क्या, मतलब जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मत को दान कर दिया, राजनीति को सेवा कर दिया। बस इनकी ये सोची समझी चाल है। जबकि
राजनीति सेवा नहीं है। आज के समय में राजनीति तो मेवा काटने का एक जरिया बन गया है, और वोट जो मत है वो तो अब लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो भी दान नहीं रह गया है। इसके लिए अब राजनीति भी जो है ये वोट न दान है, राजनीति सेवा नहीं है। उसके बाद में हम महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में जनता ने बहुमत दिया था बीजेपी और शिवसेना को, जो कि यहाँ पे ऐसा सत्ता का खेल खेला गया कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, शिवसेना सत्ता में आ गई। जिस कांग्रेस और एनसीपी को यहाँ की जनता ने ठुकराया था, वही कांग्रेस वही एनसीपी सत्ता में आ गई शिवसेना के साथ में। तो ये जनतंत्र कहाँ है, जनता का तंत्र कहाँ है भाई? तंत्र गायब है, खाली जन रह गए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजनीति तंत्र है। सीधी तरह से राजनीति करनी है इन लोगों को। बस जनता किसको बहुमत दे रही है, जनता किसको जिता रही है, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि अब गठजोड़ की राजनीति है और इस पे विरोध भी नहीं हो रहा है। सब लोग, मैं जानता हूं बहुत से लोग आज भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह सरकारें ठीक है काम कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कहीं भी कैसे भी सत्ता को पलट दिया जाए। सत्ता को पलटना बहुत सबसे बड़ा घातक है। ये अच्छा कर्म नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मित्रों, धर्म की जो परिभाषा है, पहले आदमी के लिए जीवन में 4 चीजें होती थी, जो कि 4 पदार्थ कहे गए थे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म को तो राजनीतिक हथियार बना लिया, जबकि धर्म की व्याख्या ही एकदम अलबेला है, अनुपम है, जिसका उदाहरण तो कोई शब्दों में नहीं दे सकता। धर्म क्या चीज है? तुलसी बाबा ने कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य केवल शिव है। धर्म हमारी मानवता की शिक्षा देती है, लेकिन आज लोग मानवता से कोसों दूर होते जा रहे हैं। कहीं पे संतों की हत्या हो रही है, कहीं निरपराधों की हत्या हो रही है, हत्या सरे बाजार हो रही है। मानवता का एकदम से लोप होता जा रहा है। दूसरा था अर्थ। अर्थ का मतलब अब लोग पैसा बना लिए हैं कि जिसके पास पैसा है वही अर्थ है, जबकि अर्थ का मतलब पैसा नहीं है। अर्थ का मतलब यह है कि आपके जन्म लेने का मतलब अभिप्राय है। अर्थ कि आप क्यों जन्म लिए हैं, आपके कर्म क्या हैं। अर्थ का मतलब है कि आपके जीवन का मकसद क्या है, अर्थ क्या है। काम का मतलब आजकल लोग वासनाओं से पीड़ित हो गए हैं। जगह जगह रेप, बलात्कार, तरह तरह की घटनाएं घट रही हैं। हर आदमी वासना से पीड़ित है। जबकि काम का मतलब था, भगवान ने इसको बनाया था तो इसका मतलब था कि एको अहम बहुश्याम, एक मैं हूं, बहुत सा होना चाहता हूं। इसके लिए काम का सेवन भगवान ने बनाया था। जब इन 3 चीजों का आदमी धार्मिक रीति रिवाज से सेवन करता है और करता है, तो फिर आदमी को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कि 4 पदार्थ आदमी के जीवन के लिए मुख्य हैं। लेकिन आदमी के जीवन के इन सब चीजों के आज मतलब निकल गए हैं। अर्थ का मतलब ही बदल गया, केवल पैसा है और पैसा ही जीवन बन गया है। इसके लिए अब जो है मानवता लोप होती जा रही है और लोग भ्रमित होते जा रहे हैं। लोगों को धार्मिक शिक्षा जरूरी है और धर्म की शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक आदमी अपने धर्म को नहीं समझेगा, तब तक आदमी अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाएगा। इसके लिए हर आदमी को अपने जीवन का उद्देश्य समझना है तो अपने धर्म को पढ़ना है। हमारा धर्म बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही गहरा, बहुत ही सरल और बहुत ही गूढ़ है। इसको समझने के लिए गुरुकुल होना चाहिए, गुरु आश्रम होना चाहिए, या किसी पंडित जानकार व्यक्ति या संत महात्माओं के सानिध्य से ही आदमी इसको सीख सकता है, अपने धर्म के बारे में जान सकता है। और जब तक इनके पास नहीं बैठोगे तब तक धर्म का मतलब नहीं समझ में आएगा। जब तक धर्म का मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक जीवन का मतलब नहीं समझ में आएगा। जीवन इसी तरह नर्क होता जाएगा। लोग केवल राजनीति में जय जयकार लगाएंगे। कोई सोनिया गांधी की जय बोलेगा, कोई मोदी जी की जय बोलेगा, तो कोई मुलायम सिंह की जय, तो कोई मायावती की जय।
मित्रों, इसलिए अपने अपने धर्म को समझिए, अब किसी के पीछे मत भागिए। आप अच्छा और खराब ये दोनों का विचार कीजिए कि क्या अच्छा है क्या खराब है। सत्य बोलने की हिम्मत रखिए, हमें सच बोलना है। ये जरूरी नहीं है कि हम जिसका समर्थन करें हम उसके लिए कुछ झूठ भी है, गलत भी है तो भी हम सच बोल दें। सच बोलने के समय में, न्याय करने के समय में कभी भी अपना और पराया नहीं देखना चाहिए। धर्म का मतलब यही है। इसलिए धार्मिक विचार को ग्रहण करिए, सत्य बोलने की हिम्मत करिए। अगर आज सत्य बोलने से चूक गए तो फिर आने वाला समय खराब करने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी, कोई दूसरे की नहीं होगी। इसके लिए न्याय के प्रति और सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा रखते हुए आगे बढ़िए और समाज को आगे लेके चलिए। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, नहीं अच्छा लगा हो तो जय राम जी की।